नमस्कार मित्रों। आज भाग 321 में हम लोग BNSS 2023 के सेक्शन 442 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 442 BNSS 2023 says us about High Court's powers of revision। माननीय उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण करने की जो शक्तियां हैं उसके बारे में सेक्शन बताता है। कहता है मित्रों यह सेक्शन कि ऐसे किसी कार्यवाही के मामले में जिसका अभिलेख स्वयं माननीय उच्च न्यायालय मंगवाते हैं या जिसकी उन्हें अन्यथा जानकारी हुई है, तो वहां पर माननीय उच्च न्यायालय सेक्शन 427 है या सेक्शन 430 है, 431 है, 432 है BNSS 2023 का, तो इन सेक्शंस के द्वारा जो अपीलीय न्यायालय को शक्तियां प्रदत्त की गई है उन सभी शक्तियों में से अथवा सेक्शन 344 BNSS 2023 के द्वारा सेशन न्यायालय को जो शक्तियां प्रदत्त की गई है उन सभी शक्तियों में से इन दोनों में से किन्हीं शक्तियों में से किसी भी शक्ति का माननीय उच्च न्यायालय अपने स्व विवेकानुसार प्रयोग कर सकेंगे। और जब पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन न्यायाधीशों के राय में आपस में समान रूप से जब पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन न्यायाधीशगण जो होते हैं उनके राय जो है वह आपस में समान रूप से विभाजित हो गए हों, तो वहां पर माननीय उच्च न्यायालय मामले का निपटारा धारा 433 BNSS 2023 के द्वारा जो उपबंधित रीति है उस उपबंधित रीति के अनुसार किया जाएगा। यूं कहें मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि इस धारा के तहत, इस धारा सेक्शन 442 के तहत कोई भी बात जो है वह माननीय उच्च न्यायालय को एक्यूटल के निष्कर्ष को, दोष मुक्ति के निष्कर्ष को कन्विक्शन के निष्कर्ष में, दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संप्रवर्तित कन्वर्ट करने के लिए, संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करने वाली समझी जाएगी। मीन्स टू से कि माननीय उच्च न्यायालय इस धारा की कोई भी बात को एक्यूटल के निष्कर्ष को कन्विक्शन के निष्कर्ष में कन्वर्ट करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जब इस संहिता BNSS 2023 के तहत कोई अपील होती है, अपील लाइज, या कहें कि किंतु कोई अपील की नहीं जाती है, एक बार फिर से कहें कि जब ये संहिता BNSS 2023 के अधीन कोई भी अपील जो है होती है, अपील लाइज, किंतु कोई अपील की नहीं जाती है, नो अपील इज ब्रॉट, वहां ये सेक्शन कहता है कि वैसे में उस अपील को कर सकने वाले जो पक्षकार हैं, जो कर सकते थे, उस अपील को कर सकने वाले जो पक्षकार हैं, जो पार्टी हैं, उनके प्रेरणा पर, एट द इंस्टांस ऑफ दैट वेरी पार्टी हु कुड हैव अपील्ड, पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी। मित्रों, अगर इस संहिता के तहत, अगर इस संहिता के तहत कोई अपील जो है
होती है, किंतु माननीय उच्च न्यायालय को किसी के द्वारा रिवीजन के लिए आवेदन किया गया है। अगर इस संहिता के तहत कोई अपील होती है किंतु माननीय उच्च न्यायालय को किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा रिवीजन के लिए आवेदन किया हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है, क्या समाधान हो जाता है? उनको समाधान यह हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया था कि उससे कोई अपील नहीं होती है और न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है। तो वहां पर कहता है यह सेक्शन कि वैसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय उस रिवीजन के लिए जो आवेदन दिया गया है, उस रिवीजन वाले आवेदन को अपील की अर्जी, अपील पिटीशन मान सकेंगे और उस पर तदनुसार कार्यवाही कर सकेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।